आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। मौलीग्राम में नाबालिग ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक पीकर कर ली आत्महत्या। बहेरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का कराया पोस्टमार्टम। जिला बस एसोसिएशन द्वारा नेत्र शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में करीब 250 बस चालकों और परिचालकों के नेत्रों की गई जांच। मोतीनगर थाना क्षेत्र मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खेत में गिरी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में गुरु घासीदास कॉलोनी के लोगों ने 3 मड़िया के पास दिया धरना। घर गिराए जाने के विरोध में लोगों ने उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। गर्मी का कहर जारी, 44 के पार रहा तापमान। आगे भी जारी रहेगा गर्मी का दौर। खबरें अब विस्तार से। अभी तक देखा गया है कि भाई के कंधों पर बहन की डोली उठती है, लेकिन इस बार बीना में एक छोटे से भाई ने अपनी बहन को कंधों पर ऐसा उठाया कि बहन की जान बचा ली। देखती हैं ये रिपोर्ट। यह है 10 साल का बादल, जिसने ऐसी सूझबूझ दिखाई कि घर की बिखरती हुई खुशियां बच गईं। इस बच्चे ने फांसी पर लटक चुकी बहन के पांवों को अपने कंधों पर रखकर उसकी जान बचा ली। दरअसल हुआ यूं कि सागर जिले की बीना तहसील के पंडारिया गांव में श्री राम के 3 बच्चे पूजा, बादल और आकाश घर में खेल रहे थे। माँ बाप काम पर गए हुए थे। इसी बीच घर में बकरी आती है और रसोई में रखा आटा फेंक देती है।
जैसे ही आटा फेंकता है तो 7 साल के छोटे भाई आकाश ने शरारत करते हुए बोला कि मम्मी आएगी तो बोल दूंगा कि आटा पूजा दीदी ने फेंका है। यह सुनकर 12 वर्ष की पूजा डर जाती है और घर के बाहर लगे पेड़ पर जाकर फांसी पर लटक जाती है। जैसे ही उसके छोटे भाई बादल की निगाह उस पर जाती है तो वह दौड़ता हुआ जाता है और सूझबूझ का परिचय देते हुए फांसी पर लटकी हुई बहन के पैरों को अपने कंधों पर रख लेता है और अपने छोटे भाई को बोलता है कि गांव से किसी को बुलाकर लाए। गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं और पूजा को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाते हैं। पहले हम पैर के गए, पैरी के बाद भी चढ़ गई, पेड़ से बांध के और गले में लटका ली और फिर हम जल्दी गए। हमने कही वही तुम जल्दी आओ, उनको टीर कर ले आओ। तो उन्होंने की तरह नहीं करो न मम्मी ने हमारो ही मारा हमारो फंसे जे तो भी लटक गई जब तक। फिर हम भी कूद गए, हम ऊपरे ऐसी कर ली। फिर वही जल्दी से आए कूद के और रस्सी काटी और फिर भाई साहब ने ऐसी बात तोड़ कर निकालो गाड़ी में से। फिर के बाद में भी ले गए उसे सुहा दो। बकरी ने आटा पटक दो और मंजले वाले मोड़ा ने बोली कि मम्मी से बोलवा है हम तुम्हारे लाजे तुमने आटो बगरवा दो बकरी से खिला दो। तो इन्हें सोची कि अब हम मम्मी मारे तो हम ही मरे जा रहे हैं। तो बस ये से खींच के लपेट के कस के बैठ गए। सबसे छोटा मोड़ा है 2-3 साल को तो उन्हें निकाल दी। बस इतनी बात हमारा मोड़ा दौरा था उसमें दीदी ने ऐसा कर लो। अड़ोस पड़ोस के 2-4 आदमी हते वे अपने बीना लेके आ गए। हम बीना ही में हते, बीना में हते बीना में दवाई भाई रोते से थे आ गए। दो भाई और बहन में लड़ पड़े बकरी पे से सुनने कही कि आठों बग फैला ना हुई बकरी ने तो मार रही होते सुनने कही कि मारो नहीं तो पापा मम्मी फड़े मार है। सुबह जब बड़ी थी मम्मी पापा मार है तो मरेगा। उसने फिर रस्सी उठाई और गई से बुला के लटक गई। बच्चा ने वही बादल ने बचाया। फिर वो छोटे वाले ने उससे छोटा है उसने गया टेरे में और भाई जान का काम लगा है उधर ही पास में। तो फिर भी आए हमारे वे भी रिश्तेदार हैं लल्लई तो भी आए। फिर उनने पकड़ उठने कारोबार उनने भी गए रस्सी से काट दी कुलारी। तो फिर वो हमारा लड़का गया अंदर पानी के तो ऐसे पकड़ा रहो और वो एक जन जब तक गिरा भी लल्ला तो फिर रस्सी काट दी। क्या कंधे पे शादी रहा हो और का पकड़ रहा हो बूढ़े जाए तो भी फांसी पर लटकने से बालिका का गला बुरी तरह से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक 12 वर्षीय बच्ची जो आदिवासी समाज की है उसका उसके भाई के बीच में हल्की सी कुछ बातचीत हुई है। उसका भाई है 8 साल का और वो जो बच्ची है 12 साल की है। बकरी जो है घर में घुस करके उसी की बकरी थी वो आटा जो बिखर दी है। उसने कहा कि उसको बकरी को संभाल रखो, आटा इसने खराब कर दिया। तो उस बात को लेकर घास हुई तो नाराज होकर के वह बाहर जा कर के पेड़ से लटकना शुरू कर दी। भाई भी उसके पीछे जा रहा था। तो लगा कि ये फांसी लगा रही है तो उसने उसको रोक दिया है और उसको उतार भी लिया बाद में कुछ लोगों की मदद से। लड़की जो है वो ठीक है। पुलिस पर जो तहरीर आई है तो तहरीर के आधार पर उसकी जांच। बहेरिया थाना क्षेत्र के मोहली ग्राम में एक नाबालिग लड़की ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। बहेरिया पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मोहली गांव में एक 17 वर्षीय लड़की ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कि लड़की ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ पी लिया था जिसकी अस्पताल जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। मृतिका के परिजन इंदर कुर्मी ने घटना के संबंध में बताया कि मृतिका की रात करीब 2 बजे तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद कारण पूछने पर उसने कीटनाशक पीना बताया, जिसके बाद तुरंत उसे जिला अस्पताल लाया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। का मालूम है, कोई पता नहीं। बसानी दवाई तो क्या हो रहा था इनको? क्या हो रही है? उल्टियाँ हो रही थी क्या? कब की बात है?
रात में 12-2 बज रहा थी, धूप बज रहा है। फिर आप लोगों ने क्या किया? अस्पताल ले आए। तो यहाँ लाए तो क्या हुआ फिर? अब डॉक्टर ने कह रही कि इसमें कुछ नहीं है, रास्ते में ही खत्म हो गई? और अब चाहे रास्ता में वहीं चाहे थे भाई। कहीं गाड़ी आड़ी भी खराब हुई थी? हाँ, पंचर हुई थी। कहाँ पर? इतना ही थोड़े आगे। तो उसी के कारण क्या लेट हो गए? तो नहीं ऐसा कुछ बिहार में क्या फैल हुई थी, क्या हुआ था? फैलाई की वजह से। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार को जिला बस एसोसिएशन द्वारा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 बस चालकों और परिचालकों के नेत्रों की जांच की गई। इन दिनों बसों की फिटनेस को लेकर जहां प्रदेश सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है, तो यात्रियों की सुरक्षा और बस चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य को लेकर सागर बस एसोसिएशन आगे आया है। उनका मानना है कि बस की आप जितनी चाहे फिटनेस दुरुस्त कर लें, अगर बस चालक और परिचालक की फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्घटना कम होने की बजाय बढ़ेगी। इसी के मद्देनजर शनिवार को जिला बस एसोसिएशन ने बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा में नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 250 चालकों परिचालकों ने अपनी आंखों की जांच कराई। कम हो गया। इसमें ज़रा ठीक आया, नीचे के शब्द आता है। नीचे ऊपर है, उधर ये ज़्यादा ठीक आ रहा है। नेत्र शिविर को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में आए आरटीओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि बस चालक और परिचालक अपने काम के दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और उनकी आंखों में गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए आज जिला बस एसोसिएशन द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 250 चालक परिचालक के नेत्रों की जाँच की गई है। शासन के निर्देश है कि जो व्यावसायिक वाहन चालक है, शासकीय जो चालक हैं, उनके नेत्रों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में शासन द्वारा और हमारे मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। कलेक्टर साहब के द्वारा शासकीय चिकित्सकों को उपलब्ध कराकर नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जो गंभीर बात यह है कि जो वाहन चालक हैं वो यात्री बस एवं व्यवसायिक वाहन चलाते हैं और उनके वाहन संचालन पर ही यात्रियों की सुरक्षा एवं उनकी जिम्मेदारी उनकी होती है। उनका नेत्रों का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है। अगर उस तरह की कोई कमी पाई जाती है तो जो चश्मा है या उनका जो इलाज है या जो सलाह है वो हमारे चिकित्सकों द्वारा दी जाएगी और ये हर 6 महीने और इसको कराएंगे। बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया है। उन्होंने भी वहाँ पर व्यवस्था की है और वो भी अपने चालकों और परिचालकों को लाकर उनका नेत्र परीक्षण करा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आकर इसका लाभ ले रहे हैं और आगे इस तरह की जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी परीक्षण होंगे आगे उनको कराते रहेंगे। करीब 200-250 ड्राइवर कंडक्टरों की आंखों की जांच का परीक्षण हो जाएगा। ये जो पहल की गई है परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के निर्देशन में और कलेक्टर साहब के निर्देशन में हुआ है कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ड्राइवरों की आंखों की जांच की जाए और उनको चश्मे के जो नंबर वगैरह हैं वो दिए जाएँ, कम से कम दुर्घटनाओं में रोक लग सकेगी। इसलिए इस प्रयास में सागर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने ये नेत्र शिविर का आयोजन किया है। डॉक्टर सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम के तहत अतिक्रमणकारियों को वहां से हटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरु घासीराम कॉलोनी में मुनादी कराकर जगह खाली कर हटने को कहा। इन दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम जोरों पर है। इसको लेकर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को जगह खाली कर क्षेत्र से हटने के लिए मुनादी कराई है और नोटिस भी जारी किए हैं।
मुनादी में कहलवाया गया है कि जिन अतिक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है वे 24 घंटे में जगह खाली कर दें, वहां से हट जाएं। इस मुहिम के तहत गुरु घासीदास कॉलोनी में लगे एरिया के मकानों को हटवाया जाएगा। यहां पर 64 से 70 पक्के मकान बने हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन उन घरों को तोड़ने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम के तहत गुरु घासीराम कॉलोनी के घरों को तोड़ने के आदेश के विरोध में कॉलोनी में रह रहे लोगों ने शनिवार को वार्ड से पैदल मार्च कर 3 मड़िया के पास धरना दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत गुरु घासीदास कॉलोनी के घरों को तोड़ने के आदेश के विरोध में कॉलोनी में रह रहे लोगों ने शनिवार को वार्ड से पैदल मार्च कर 3 मड़िया के पास धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसको लेकर धरना दे रहे लोगों ने बताया कि वे लोग पिछले कई सालों से उस क्षेत्र में घर बनाकर रह रहे हैं। उनके पास उस जगह के पट्टे हैं, उसके बाद भी उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में उन लोगों ने ये धरना दिया है। हालांकि नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने उन लोगों को 10 दिनों का आश्वासन दिया है। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं रोकी जाती तो वे आंदोलन करेंगे। इनकी बाउंड्री उठने के बावजूद भी ये 60 फुट नीचे जा रहे हैं, मकान आ रहे हैं उसमें 60 फुट नीचे ले रहे हैं बाउंड्री से। उनको तोड़ने का कल इनने अलाउंस भी किया है, 24 घंटे के अंदर खाली कर दें वरना कल संडे को इनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। को 40 साल होगा, इसके पहले से मैं रह रहा हूँ वहाँ। आज इस विषय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कि यूडीडी के दर्जे नीचे जो कि मकान बने हुए थे गरीबों के, इन व्यक्तियों के पास पट्टे हो जाने के कारण भी इन व्यक्तियों के मकान मिटाए जा रहे हैं। और 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से कई 20 साल से कोई 35 साल से उसी जगह पर। और दिग्विजय सिंह की योजना के जब पट्टे दिए गए थे, अभी 2013 में भी पट्टे दिए गए, हर व्यक्ति के पास पट्टे होने के भी कारण इनके मकान मिटाए जा रहे हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर।
हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में रतौना गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। शनिवार को सागर भोपाल रोड पर स्थित रतौना गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल देवेंद्र अहिरवार अपने साथी बबलू और राहुल के साथ भापेल गांव से बड़े बाजार मजदूरी करने आ रहे थे। तभी रतौना गांव के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और पास बने खेत में जा गिरी। हादसे में घायल हुए देवेंद्र अहिरवार ने बताया कि वे लोग मजदूरी करने बड़े बाजार जा रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत में सुधार है। चौरसिया समाज का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन 30 मई से शुरू हो गया है, जिसको लेकर शनिवार को चौरसिया समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया को इन 2 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। शनिवार को चौरसिया समाज का 2 दिवसीय सम्मेलन पूर्विया टोरी स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित किया गया है। सम्मेलन को लेकर चौरसिया समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
सम्मेलन को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले करीब 50 वर्षों से उनकी समाज द्वारा इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और समाज के लोग ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर सम्मेलन में अपने बेटा बेटियों के विवाह रचा रहे हैं। साथ ही समाज के उत्थान को लेकर चौरसिया समाज के सामूहिक प्रयासों की बात भी मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी समाज को आगे आना चाहिए। प्रदेश में जनसंख्या में चौरसिया समाज का 8% योगदान है। प्रदेश में कुछ क्षेत्र जैसे दमोह, चौरसिया बाहुल्य क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में उनके समाज के लोगों को विभिन्न पार्टियों द्वारा आरक्षण मिलना चाहिए। कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो अभी चालू हुई है, मगर चौरसिया समाज ही ऐसा समाज है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि सबसे पहले चौरसिया समाज ने ही सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चालू किया था। सबसे करीब 50 वर्षों से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। इसके पीछे हमारे सामाजिक बुद्धिजीवियों का उद्देश्य ये था कि सामूहिक सम्मेलन के माध्यम से दहेज प्रथा या स्त्री शोषण या ये सब चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है, सामाजिक एक रास्ता बनी रहती है और समाज में ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं रहता। उसमें अमीर भी अपनी शादी कराता है, गरीब भी अपनी शादी कराता है, सब में एक तरह का भाव उत्पन्न होता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे रमेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब हम लोग तो भाषण सबको करते हैं, वो एक्चुअल करने वाले कम होते हैं। ये रमेश जी ने इस सब प्रकार से सक्षम में दक्षिण मुंबई के बहुत प्रोमिनेंट आदमी है, इनके घर के आसपास पूरे हीरो रहते हैं। इन्होंने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह में कराया। ये सबसे बड़ा आदर्श इन्होंने सब स्वयं उपस्थित किया और पूरे समाज के लिए एक आदर्श बनाया। और आज हमारा यहाँ पर जो हमारी कार्य मंडली है उसकी मीटिंग भी है और आम सभा भी होती है यहाँ पर। और आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे समाज की जो भी समस्याएं हैं, विशेष करके सागर संभाग की, तो हम सरकार के सामने उस बात को लाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एक इतना बड़ा समाज हमारा मध्य प्रदेश में है, मगर इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक एक ऊंचे लेवल में हमारी पकड़ नहीं बन पाई है। हम सभी राजनीतिक संगठनों से भी ये करना चाहते हैं कि हमारा जहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 7 जगह पे हमारा समाज बाहुल्य क्षेत्र उसमें मेजोरिटी में है। तो हमारे जो बेरोजगार हैं समाज में, उनको हम फिर बरेली बना के उस जमीन का अपना उपयोग करेंगे। तो ये शासन से हमारी मांग काफ़ी लंबित है। अच्छा, इसीलिए हमारा जैसे बीमा नहीं हो पाता है, पारी के हिसाब से जो मुआवजा आता जाता है वो कम ना के बराबर आता जाता है। तो उसके भी शासन कहे कि एक स्तरीय समिति उसमें 5% को भी रखा जाए समिति आंकने वाली, तो वो बताएगा कि वास्तव में एक पारी में नुकसान होता है, तो पूरा नहीं तो कम से कम आधी तो कम से कम सब कुछ देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। अच्छा, इसका बीमा नहीं हो पाता है, यदि शासन नहीं दे रहा तो हमसे बीमा करा उसी से मिल जाता है, बीमा मालूम उसका बीमा नहीं देता है। तो मांग हमारी है कि उसको बीमा में शामिल किया जाए 5% को। शनिवार को तपो की तपन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी लू के थपेड़ों ने लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब लोगों की दिनचर्या निशाचरी हो चली है। लोग अपने ज्यादातर काम रात में निपटाने को मजबूर हैं। ज्यों-ज्यों नौतपा आगे खिसकते हैं, सूरज का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। आसमान से तेज चमकती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है। तवे समान तपती धरती और तपते घर जीना मुश्किल कर रहे हैं। अब तो लोगों की दिनचर्या में बदलाव हो चला है। दिन के सारे कामकाज लोग रात में निपटाने के लिए मजबूर हैं। नौतपा के 6वें दिन जब गर्मी का ये हाल है, तो 7, 8 और 9वें दिन की तपन कैसी हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते शहर के तापमान पर। शनिवार शहर का तापमान दर्ज किया गया 44.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता मापी गई 25%, तो शाम को आर्द्रता 18% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जीत और हार के बीच में डर। जो हार से डर गया समझो जीत हार गई, और जो हार से नहीं डरा जीत गई। कठिनाइयों को कठिनाइयां मत समझो, विरोध करने की शक्ति भी रखो, समझौतावादी मत बनो।
लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर